Good afternoon, students. Students, welcome back to CUT program 2024. Students, ये आपका mock test 6 है and today we'll be discussing the 25 questions in part 2 of our video. So the first question is select the synonym of the given word inept. Inept का synonym लिखना है. Inept, I-N-E-P-T. इनेप्ट होता है इनकैपेबल, इनेप्ट होता है शोइंग नो स्किल्स, इनेप्ट होता है क्लम्सी. सो ऑप्शन ए. अनफिट भी इसे कहते हैं, ठीक है. क्लम्सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए. सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे बेटा आई ए है इसमें, ऑप्शन सी में ई नहीं है, ये ऑटो करेक्शन हुई है. कॉम्पेरेबल, कॉमिटी, कॉन्सेंस एंड कॉमिटी, कमीशन. सो द राइट ऑप्शन ए, राइट आंसर इज CONSCIENC. This is the right spelling, CONSCIENC. Fine. Next, third one. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. देखिए बच्चे, आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और उस सेंटेंस के अंदर you will be having the underlined segment of that sentence, and if out of 4 options there is any substitution required, you have to use it. If you find there is none, तो no improvement लिखना है. So she read that novel since she got up in the morning. अब देखिए आगे since लगा हुआ है, read किया, read the novel को. This is incorrect, completely incorrect, क्योंकि period of time, point of time यूज़ हुआ है, since यूज़ हुआ है. तो सिंस के साथ कौन सा टेंस हम यूज़ करते हैं? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. बहुत बार डिस्कस हुआ है पहले भी, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है. सो ऑप्शन बी, हैज़ बीन रीडिंग. परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैज़ हैव के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड. एक्सेप्शनल. अब देखिए बच्चा, एक्सेप्शनल का ऑपोजिट यानी कि एंटोनियम. एक्सेप्शनल क्या होता है? Exceptional means remarkable, exceptional means quite good. अब exceptional का एंटोनम यानी कि उल्टा लिखना है, unremarkable. ऑप्शन डी, unremarkable. अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 30. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स. अब आपने बच्चे इस सेंटेंस के अंदर देखना है ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है. लेट्स रीड द सेंटेंस. Torrential rains and winds of up to 170 km per hour swept away roads, homes and bridges and knocking down power communication lines. मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, knocking down. बच्चे देखिए, in this paragraph we are talking about something which has already taken place in the past. That what happened because of these rains and winds. क्या इट हैज़ स्वेप्ट. स्वेप्ट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, पास्ट में है. तो सेकंड फॉर्म अगर ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, वी वॉन्ट बी यूजिंग द कॉन्टीन्यूस टेंस हियर. तो नॉकिंग गलत है, ये नॉकिंग वर्ड गलत है. अब देखिए है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन बी, नॉकिंग डाउन, क्योंकि आपने वही इसमें आंसर निकालना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है. सो नॉकिंग डाउन नहीं आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन नॉक्ड डाउन. सेलेक्ट द एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड पार्डन. अब पार्डन का एंटोनम, ठीक है, पार्डन क्या होता है? माफ़ करना, ठीक है, बख्श देना. सो पार्डन मीन्स रिकॉन्साइल करने को भी कहते हैं, ठीक है, दोबारा से मिलना. व्हेन यू पार्डन, व्हेन यू फॉरगिव सम, ठीक है, फॉरगिव, एक्ट ऑफ फॉरगिविंग समवन इज पार्डन. सो ऑप्शंस आर मर्सी, पनिश, ग्रेस एंड काइंडनेस. अब आपने इसको ऑपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है. तो मर्सी, ग्रेस और काइंडनेस तो आ नहीं सकता, ये सिनोनिम्स है. तो पनिश इसका एंटोनम आ गया बच्चा. सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट, क्वेश्चन नंबर 32. इनआर्टिकुलेट. देखिए बच्चे, इनआर्टिकुलेट और इनकोहेरेंट ये सेम मीनिंग्स देते हैं. देखिए, जब आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसको कहते हैं इनआर्टिकुलेट. फाइन. इनकोहेरेंट भी उसी को कहते हैं. When you are not able to express your feelings and emotions freely, ठीक है, it means you are inarticulate, incoherent.
कोहेरेंस नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, आप किसी भी चीज़ को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ईजिली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ना आइडियाज़ को ना फीलिंग्स को. फाइन, इट इज़ कॉल्ड एज inarticulate means incoherent. Next, select the word which means the same as the group of words given. A cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wood, staves for keeping oil beer. अभी भी हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं. It's though traditional but still it's in use. एक cylindrical container होता है जिसमें ऑयल या ऑयल बियर वगैरह जो है कैरी की जाती है, रखी जाती है. ठीक है, ट्रेडिशनली ये वुड का बनाते थे, आज जो है सिलेंड्रिकल शेप, आज जो है ज़्यादातर मेटल का बनता है. इट इज़ कॉल्ड एज बैरल, याद रखिएगा. बैरल के अंदर ऑयल या ऐसी चीज़ें, वाइन वगैरह रखते थे. इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन. चलिए अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स given in the passage to complete the passage. Eager to control the South Atlantic, the British Navy had asked Admiral Byron, आगे डैश है, settling an island off the American coast. अब देखिए 34 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 34 के जो ऑप्शन है उनमें से हमने फिल करना है. ऑप्शन आर ऑफ, विद, फॉर और फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर 34. ठीक है, तो यहाँ पे 34 में हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे, यूज़ प्रेपोजिशन विद. प्रेपोजिशन विद यूज़ करेंगे 34 में. प्रेपोजिशन विद. बायरन विद सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट. आगे फिर ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक शिप्स कुड रीसप्लाई दियर, वियर, वैन या वियर एवर. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. जहाँ पे, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द प्लेस. ठीक है, क्या बता रहा है, ईगर टू कंट्रोल द साउथ अटलांटिक, द ब्रिटिश नेवी हैड आस्क्ड एडमिरल बायरन विद सेटलिंग एन आइलैंड ऑफ द अमेरिकन कोस्ट. अब अमेरिकन कोस्ट के बाद 35 वाले में वियर शिप्स कुड रीसप्लाई, जहाँ पे, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन कोस्ट, अ प्लेस, तो प्लेस के साथ हम वियर यूज़ करते हैं, रीसप्लाई. एंड देन फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव. 36 देखिए बच्चे, अब फाइंडिंग आउट एन ऑल्टरनेटिव. क्या अल्टरनेट ढूंढ रहे थे, रास्ता, रूट टू द ईस्ट इंडीज़. अब देखिए यहाँ पे रोड दिया है, पाथ दिया है, नहीं गलत है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सो इट इज़ पाथ. फाइन, सॉरी, रूट टू द गिवन. 36. एडमिरल बायरन कॉन्फ्रंटेड द वर्ल्ड्स, आगे ब्लैंक है, बॉडी ऑफ वाटर. 37. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस गिवन. मोर, लार्जर, लार्ज, लार्जर या लार्जेस्ट. देखो बच्चे, लार्जर लगता है वहाँ पे जहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, जहाँ दो के बीच में कंपैरिजन. ठीक है, लेकिन जब आपने सबसे ऊपर की बात करनी है, यानी कि उससे ऊपर, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, सरपासिंग एवरीथिंग, इट मीन्स दैन सुपरलेटिव डिग्री, लार्जेस्ट. ठीक है, तो आपका आंसर है लार्जेस्ट. सुपरलेटिव यूज़ करेंगे. Question number 38, last one in the blanks. After a month of empty blue horizon, a tiny island, blank है, क्या हुआ, exchange, exercise, exclaim या excite. Sorry, 38 है, yes, this is 38. Appeared, came out, shouted या stood up. What should be the answer now of question number 38? देखो बच्चे, appear होता है when you are searching for something, when you are exploring something, and finally when you find it, it means it appeared. Fine. शो नहीं हुआ, केम अप नहीं हुआ, अचानक से बाहर नहीं आया, appear हो गया. 38. 39 देख लीजिए. स्पेलिंग, select the correctly spelled word. exchange, exercise, exclaim और excite. मोस्ट कॉमनली स्पेल्ड वर्ड्स में भेजा हुआ है आपको नोट्स में. excite, EXI लिखा हुआ है, EXCIT इसकी स्पेल है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ wrongly spelled. Question number 40. Select the most appropriate word to fill in the blank. A number of Indian goods face आगे blank है, competition from Chinese goods in terms of prices and looks. Question number 40. देखिए बच्चे, competition की बात करें, number of Indian goods face what kind of a competition from the Chinese market? A fierce. Fierce का क्या मतलब है? Powerful और destructive. Fierce होता है that causes a harm to another. ठीक है, which is already existing.
So it has overcome, basically the Chinese market has overcome everything in our market and created a fierce competition, means destructive and powerful competition. ठीक है, fierce होता है destructive powerful. नेक्स्ट देखिए बच्चा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस. आते हैं वॉइस पे. अब वॉइस लेकिन इन्होंने थोड़ी डिफ़िकल्ट पूछी हुई है, ज़रा ख्याल रखना जो मैं बताने जा रहा हूँ. बच्चे देखो, वॉइस हो या नरेशन हो, फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड आउट द मोड इन विच पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड. इट इज़ प्लीज़ शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक. वॉइस पूछी, एक्टिव वॉइस है, पैसिव में लेना है, लेकिन पहले सेंटेंस को जान लो. इम्परेटिव है तो इम्परेटिव की वॉइस निकालना ईजी नहीं होता. इसमें मेथड्स आपके साथ डिस्कस हुए हैं, ठीक है, आपके साथ जो नोट शेयर हुए हैं उसमें भी हैं. अब जिसने नहीं पढ़े वो यहाँ पे ज़रा प्लीज़ फोकस करें अच्छे से. देखो बच्चे, जब हम वॉइस को एक्टिव से पैसिव लेते हैं तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ क्या है, दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड. ठीक है, ही इज़ वेटिंग या ही इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा. तो आपको पिज़्ज़ा को सबसे पहले लाना पड़ेगा. आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा है. पिज़्ज़ा इज़ बीइंग ईटन बाय हिम. व्हाट आई मीन टू से इज़ एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चे, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है पैसिव वॉइस में. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं. आई मे प्लीज़ बी शॉन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, क्योंकि ऊपर प्लीज़ है, आपने माई को मी को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लाना है, मी को सबसे पहली पोजीशन पे लाना. अब मी खुद सब्जेक्ट नहीं बनता. ठीक है, इसका प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन वो आई है. सो आई आएगा. आई प्लीज़ है तो मे आएगा साथ में. आई मे प्लीज़. अब देखिए, आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो बेटा इसमें शाउन डायरेक्टली नहीं आ सकता जब तक आप इसके बीच में ब्रिज नहीं डालते. सो बी विल बी एक्टिंग एज अ ब्रिज in order to join the third form of verb with please. So I may please be shown my son's mathematics notebook. Option A is the correct answer. इसके लिए आपको रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, no other choices here. Select the most appropriate meaning of the given idiom. अब idioms and phrases. Actions speak louder than words. इसका मीनिंग क्या है? Actions speak louder than words. देखिए ऑप्शंस. What you do is more important than what you say. Take up a task that you cannot finish. Look for solutions in the wrong place. Do something without planning. 4 ऑप्शंस. ठीक है, लेकिन आप किसको टिक करते हो? What you do is more important than what you say. बिल्कुल, इसका मतलब है वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक्शन स्पीक करता है, वर्ड स्पीक नहीं करते. वर्क स्पीक्स या एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. सो बच्चे देखो, इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो है, सॉरी, वो ऑप्शन ए है. ये व्हाट डू यू इज़ इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से. क्वेश्चन नंबर 43. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. अब अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, उसका हमने सब्स्टिट्यूशन देखना है, उसका हमने ऑल्टरनेट देखना है कि ऑल्टरनेटिव उसका क्या यूज़ हो रहा है. इफ़ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस. बच्चे बहुत बार डिस्कस हो चुका है, जो क्लास में बच्चे रेगुलर आ रहे हैं या जो वीडियोस वॉच करते हैं, बहुत बार डिस्कस हुआ है. इसको हम कंडीशनल्स कहते हैं. सुन लो जो नहीं थे क्लास में, कंडीशनल्स. ठीक है, अगर हम इफ़ यूज़ कर रहे हैं एंड आफ्टर इफ़ यू आर यूजिंग, अगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, इन द सेकेंड पार्ट हमें विल का यूज़ करना पड़ेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म. ये ज़ीरो कंडीशनल की बात हो. जैसे ये गलत है बोलना इफ़ आई विल गो होम या इफ़ आई विल गो टू द मार्केट आई विल ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर यू, ये गलत है. ठीक है, दोनों जगह विल यूज़ करना. रादर व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल इन द फर्स्ट कंडीशनल एंड फ्यूचर सिंपल इन द सेकेंड. लाइक इफ़ आई गो टू द मार्केट आई विल, पहले में गो, दूसरे में विल. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक कहाँ है. इफ़ आई हैव मनी, चलो ये तो ठीक है. आई परचेज, दोनों में सेम टेंस यूज़ नहीं हो सकता. सो आई विल परचेज, या यहाँ पे विल कर दो या पीछे कर दो इफ़ आई विल हैव मनी. ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है. आई विल परचेज दिया है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर बी.
मेरा वाला ये है। चलिए जम्बल्ड सेंटेंसेस को अब लाते हैं हम पैराग्राफ में, ठीक है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में लाते हैं। एंड 844 मिलियंस डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, अबाउट 4 मिलियन पीपल। देखिए जब भी डेटा दिया जाता है ना, सबसे पहला सेंटेंस हाउ टू अरेंज इट, द फर्स्ट द लार्जेस्ट वन कम्स फर्स्ट। इट मीन्स दैट इफ़ यू आर एनकम्पासिंग अ बिगर एरिया, ग्रेटर पॉपुलेशन, किसी भी चीज़ की बात कर लो, अब सबसे पहले तो वही आएगा, उसके बाद सब पार्ट्स आएंगे। जैसे हम एक प्ले में देखते हैं प्लॉट्स एंड सब प्लॉट और मेन प्लॉट्स को, उसी तरह से देखो बच्चे कैसे सबसे पहले 4 बिलियन लोगों की बात कर रहा है, तो मेरे लिए सबसे पहला सेंटेंस यही है। अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्केर्स एरियाज। फाइन, टॉकिंग अबाउट 4 बिलियन। अब इस 4 बिलियन में से कितने लोग हैं जो who don't have the access to clean water? 844 million. So B के बाद A आ गया, ठीक है, B A। After that the world's crisis is getting worse. क्यों? It is because globally we use 6 times as much water today as we did 100 years ago. So the correct answer here is A part, B A D C, A part, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चे, इसमें लॉजिकल ऑर्डर है CADB, CADB। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CADB, क्यों है? द इनएडुकेट क्रॉप एडवर्सली अफेक्टेड द रेनफॉल। वेट करें, ए ऑप्शन क्या है इसका बच्चे? yes. Select the correct active voice of the following. 47. इससे पहले एक क्वेश्चन था, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Select the appropriate, yes, this one. Select the appropriate word to fill the blank. यहाँ पे हमने blank fill करना है appropriate word ढूंढ के। This is the question. Many items made of ivory were, आगे blank है, from a dealer in antiques by the custom authorities at Delhi airport. देखिए बच्चे, जब भी कोई इलीगल एक्टिविटी एयरपोर्ट पे देखी जाती है तो क्या किया जाता है? शाबाश, कॉन्फिस्केट किया जाता है। कॉन्फिस्केट, तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? सीज करना, टू टेक पोजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, कॉन्फिस्केटेड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, एक्टिव वॉइस। अभी हमने पीछे भी एक एक्टिव वॉइस किया। देखिए ये पैसिव में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका बैक जाना है, हमने एक्टिव में जाना है। द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो सबसे पहले रेनफॉल आएगा, ठीक है, यहाँ इनएडिक्वेट रेनफॉल। उसके बाद वॉज एडवर्सली को वापस हमने लेना है सेकंड फॉर्म में, वॉज एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। तो एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, इसका ऑप्शन ए है। याद रखिए बच्चे, 47वां क्वेश्चन जो है ये आपका पैसिव से एक्टिव में ला रहा है आपको। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन रिवर्स फॉर्म में। कैसे? जैसे एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की, तो ये ऑलरेडी रिवर्स फॉर्म में, यानी कि ये ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में, इसको वापस एक्टिव में लाना है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 48, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब इडियम दिया है पुल समवन्स लेग, ये तो आप बहुत बार यूज़ भी करते हो, ऐसे भी बोलते हो कि टांग खींच रहा है, हाँ क्यों मेरी टांग खींच रहा है, ठीक है। वाई आर यू पुलिंग माई लैग? पुलिंग लैग मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, जोक विद समवन, ठीक है, किसी के साथ हंसी मजाक करना, टू जोक विद समवन। ऑप्शन ए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ये भी ईजी है, ठीक है। मैप, जो लोग मैप को डिज़ाइन करते हैं, उसके साथ उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। और लास्ट का सेंटेंस है बच्चे, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स एरर। शी हैज़ अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ नाउन शोरूम in case of her own carelessness. She lost a big order from a noun showroom in case of her carelessness.
इन केस ऑफ केयरलेसनेस, देखिए जब भी रीज़न देना है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रीज़न वाई अ पर्टिकुलर पर्सन लॉस्ट द जॉब, लॉस्ट एन ऑर्डर, रीज़न के को हम रिप्लेस करते हैं या उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वर्ड वो है बिकॉज। ठीक है, सो बिकॉज देखिए अब यहाँ पे है कहीं पे, अगर हम इन केस ऑफ को रिप्लेस करना है। अच्छा, इन्होंने खाली बताया कि आपने फाइंड आउट करना है, तो हमने कर लिया इन केस ऑफ फाइंड आउट, इसमें गलती है, इसमें एरर है। थैंक यू सो मच बच्चे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।